सभी दोस्तों और बहनों भाइयों को मोहम्मद खुर्शीद खां का उर्दू अदब से इस्तकबाल है। खुशामदीद दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी भाषा पर उर्दू से तो आपने बहुत से हमारे वीडियो देख लिए और आपने फरमाइश की थी कि हिंदी भाषा पर भी आप दीजिएगा, तो हमने आज आपके लिए हिंदी भाषा पर यूपी टेट के लिए जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल के लिए है, हमने एक वीडियो तैयार किया है। और आपकी फरमाइश पर हमने जनाब बुंदू खां साहब जो अध्यापक हैं और उन्होंने इस वीडियो को तैयार किया है, तो आज आपके लिए वो मौजूद हैं। आइए आज ये वीडियो आप उनकी आवाज़ में सुनेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पसंद करने के बाद इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने विचार से ज़रूर हमें आगाह फरमाएं। तो लीजिए, अगली आवाज़ जो है जनाब बुंदू खां साहब की है। पहला प्रश्न ले रहे हैं। कालिंदी का पर्यायवाची है आ सरस्वती, बा यमुना, सा गंगा। इसमें बा यमुना सही है। दूसरा प्रश्न है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? आ सिर मारना, बा सिर पर शैतान सवार होना, सा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसमें सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना सही है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? आ क्रिया, बा संज्ञा, सा सर्वनाम। इसमें बा संज्ञा सही है। चौथा प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवयित्री, कवित्री। इसमें बा पर सही निशान लगाया गया है, कवयित्री। पांचवा प्रश्न है, तरुणी का पर्यायवाची शब्द है आ शिखी, बा विभावरी, सा मत्स्य। इसमें मत्स्य पर सही निशान लगाया गया है। छठवां प्रश्न है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है कन्या, बा नंदिनी, सा भार्या। तो इसमें भार्या सही है। सातवां प्रश्न है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है आ अद्वितीय, बा लौकिक, सा स्वर्गीय। इसमें अद्वितीय सही है। आठवां प्रश्न है, कान का कच्चा होना का अर्थ है आ सुनी बात पर विश्वास करना, बा कम सुनना, सा कान का कमज़ोर होना। इस पर आप किस पर निशान लगाएंगे? इस पर सुनी बात पर विश्वास करना आ सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आ अस्पृश्यता, बा अस्पृश्यता, सा अस्पृश्यता। उच्चारण में लगता है कि एक से शब्द हैं, परंतु इसमें आ सही है। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद है प धन अवन, बा पौ धन अन, सा प धन वन। इसमें बा पर निशान लगाया गया है, जो सही है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है आ पुनर्धन जन्म, बा पुनः धन जन्म, सा पुनर्धन आजन्म। इसमें बा सही है, पुनः धन जन्म। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इसमें आप किस पर सही का निशान लगाएंगे? आ यड़ संधि, बा वृद्धि संधि, सा दीर्घ संधि। इसमें सा दीर्घ संधि सही है। नाक रगड़ना का अर्थ है नाक चापलूसी करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, नाक में चोट लगना। इसमें दीनता पूर्वक प्रार्थना करना सही है।
अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम क्या है? आ अवनति, बा उत्कर्ष, सा रोपण। तो इसमें सा सही है, जिस पे निशान लगाया गया है रोपण। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आ आस्तीन का सांप, बा दांत काटी रोटी, सा अक्ल की दुम। इसमें आप किस पर निशान लगाएंगे? आ आस्तीन का सांप सही है। अगला प्रश्न है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। आ जितेंद्रिय, बा दूरदर्शी, सा दत्तचित्र। इसमें किस पर निशान लगाएंगे? इसमें आ जितेंद्र पर निशान लगाएंगे। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं आ सदा सुखलाल, बा इंशाअल्लाह खां, सा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें बा इंशाअल्लाह खां सही है। भ्रमर गीत के रचयिता हैं आ तुलसीदास, बा कबीरदास, सा सूरदास। इसमें सूरदास सही हैं, सा पर निशान लगाया गया है। अगला प्रश्न है रमैनी के रचनाकार हैं आ कबीरदास, बा रहीमदास, सा बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें कबीरदास सही हैं, जो आ पर निशान लगाया गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य है आ गीता, बा महाभारत, सा रामायण। इसमें सा सही है, रामायण। अगला प्रश्न है अंधकार शब्द का विलोम है आ चंद्रमा, बा चांदनी, सा प्रकाश। इसमें प्रकाश सही है। अगला प्रश्न है शून्य शब्द का अर्थ है आ आकाश, बा पाताल, सा पृथ्वी। इसमें आ सही है। अगला प्रश्न है रात दिन में समास है आ बहुब्रीहि समास, बा द्वंद्व समास, सा कर्मधारय समास। इसमें द्वंद्व समास है, रात और दिन। अगला प्रश्न है सही वर्तनी चुनिए। आ अज्ज्वल, बा उज्ज्वल, सा उज्ज्वल। इसमें बा सही है, उज्ज्वल। अगला प्रश्न है भक्ति काल के कवि हैं आ बिहारीलाल, बा महादेवी वर्मा, सा सूरदास। इसमें सूरदास सही हैं। वीर रस के कवि हैं आ भूषण, बा रहीमदास, सा मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें महाकवि भूषण सही हैं। अगला प्रश्न भी सही वर्तनी चुनिए पर है आ स्कूल, बा सकूल, सा स्कूल। इसमें सा स्कूल सही है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द पर। पुष्प शब्द का पर्यायवाची है सुमन, पुष्पक, सा पुष्पांजलि। इसमें आ सही है, सुमन पर निशान लगाया गया है। अगला प्रश्न है यामा किसकी कृति है आ जयशंकर प्रसाद, बा महादेवी वर्मा, सा बालकृष्ण भट्ट। इसमें मधुशाला के रचनाकार हैं। इसमें महादेवी वर्मा सही निशान लगाया है। अगला प्रश्न है मधुशाला के रचनाकार हैं आ निराला, बा हरिवंशराय बच्चन, सा पंत। इसमें हरिवंशराय बच्चन सही है, जिस पे निशान लगाना गलती से भूल गए हैं। इसको आप सही कर सकते हैं, सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है आ सर्वनाम, बा क्रिया, सा कर्म। इसमें भी निशान लगाना भूल गए हैं। इसमें सर्वनाम पर आप निशान लगा लें।
दोस्तों ये था हमारा आज का हिंदी भाषा पर पहला वीडियो। आपको ये कैसा लगा और आप जनाब बंदू खान साहब की हौसला अफजाई कीजिएगा और इसके बारे में अपने विचार ज़रूर लिखें। और इसके अलावा भी हम आपको वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें आपके विचारों की ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खान और जनाब बंदू खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।